अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये देखिए हम स्वेटर बना रहे हैं। ये ये जर्सी बनाएंगे बाजू वाला। ये इसकी बैक साइड है, इसका हम आपको बताया है। तो ये ये इसकी एक फ्रंट साइड है। ये जैसे वो बनेंगी और बटन लगेंगे ना, इसकी शेप देखिए, ये गला है, इसकी शेप ऐसे बच्चे की है। तो ये ऐसे इसकी शेप बटन लगेगा ना, तो बन जाएगी इस तरह से। और यहाँ हमने इस पे ये पिज़्ज़ा चिकन बनाया, डक भी लग रही है, जो भी बर्ड्स लग रहा है। तो अब हमने ये करना है कि इसके इस साइड पर हमने ये इसके फ्रंट साइड है, इधर भी हमने इसके बर्ड्स बनाना है। इतना हो गया, लेकिन अब हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे, क्योंकि मेरी ये एक आदत है कि मैं चीज़ों को बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी तब्दीली। अब यहाँ जो हम ये बर्ड्स बनाएंगे, ये छोटा बनाएंगे और उसका मुंह भी इस तरफ होगा। और छोटा बर्ड्स बनाने का मकसद है कि जैसे ये मदर है और वो भी है, इतना छोटा भी नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे छोटा बर्ड बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ तक जो बॉर्डर के खाने हैं, जो बॉर्डर हमने रखना है 8 खाने हम इसी कलर में बुनेंगे, बाकी हम ये वाइट कलर जो है ना इसमें हम देखिए ये हमने दरमियान में वाइट किया। देखिए ये जो डिज़ाइन बनते हैं ना ग्राफ के और इस तरह के, तो वो बनते हैं प्लेन में। मगर यहाँ पे मेरे साथ ये मामला हो गया था कि इसको मैंने इस डिज़ाइन में शुरू कर लिया था, ये डिज़ाइन में। फिर मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा सा इस पर और भी डिज़ाइनिंग कर लूँ। ज़ाहिर बच्चों के ये चीज़ें प्यारी लगती हैं, और वीडियो बनाने के लिए भी ये होता है कि चलो कुछ ना कुछ हम इस तरह की चीज़ बनाएं। तो इस तरह फिर मुझे दरमियान में थोड़ा सा वाइट एरिया भी ऐसा हो जो प्लेन हो, वरना बाकी देखिए यहाँ से हम बनाने के बाद मैंने इसको उसी डिज़ाइनिंग में ले आए हूँ जो पहले थी। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा, 4 सीधे और 2 से। तो यहाँ हम क्योंकि हमारा जो बर्ड्स है वो छोटा बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से करीब से इसके जो है पंजे जो वो निकाल तो जगह से हमने ग्रीन धागा ले लिया क्रोशिया से और एक ही जगह से बना लिया। फिर अगले 2 खाने हमने वाइट बनाए, 2 ही वाइट बनाएंगे, सही है। और यहाँ से फिर हमने इसको क्रोशिया का ऐसे लिया, इसके साथ मिला दिया, इसके साथ। और धागा हमने डबल लिया, क्योंकि हम जो भी बना रहे हैं वो काफ़ी कुछ मोटा धागा ही है। इसको भी उठा लिया हम। अब ये 2 धागे उठाएंगे, इन दोनों को मिलाकर ये तीनों खाने जो बनेंगे हमारे, तीनों का एक बनेगा। और ये ग्रीन का, ये हमारे छोटे छोटे से उसके पंजे बन जाएंगे। उसके बाद हम बाकी ये वाइट खाने बना लेंगे, इसमें हम अपना छोटा सा बर्ड बनाएंगे। और कुछ धागे में कटिंग करके साथ बना रही हूँ, और कुछ धागे जो है ना वो मुकम्मल ही। ये देखिए यहाँ से हमने एक कलर वाला धागा यूज़ किया है। तो इसके साथ हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जितना भी वक्फा आता है उसमें हम काज बना रहे हैं। ये देखिए ये हम काज बना रहे हैं इधर, और काज बनाने के बाद काज बनाना है और धागे को फिर हमने वापस ले आना है इस तरह से। यहाँ पर हमने इसके पंजों के निशान बनाए हैं। और अब हम जो चिकन बना रहे हैं इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके खाने ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 खाने हम बनाएंगे इसके। इसको हम बना रहे हैं, इसको तो गिरा लगानी ज़रूरी है, ये गिरा लगे तो हमने 1 इसको लगाएंगे, 2 3
6 खाने, 6 खाने, 6 भी ये बच्चे के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन ये हम 6 खाने बना भून लेंगे इस तरह से। और अगली दफ़ा इनको एक एक साइड से बढ़ा देंगे, तो हम इनकी ये एरिया भी कम करेंगे और इधर से भी कम सिलाइयाँ करेंगे। ये तो जितनी सिलाइयों में बना है, इससे कम सिलाइयों में बनाएंगे। देखिए, ये अगला स्टेप हमने किया है और यहाँ पे हमारा एक काज भी बन गया है। देखिए, इस तरफ ना हमारा काज भी बन गया है। तो हमने इनको इस तरीके से करना है कि चिकन भी छोटा बने, साथ में हमने इसको भी मद्देनज़र रखना है और काज भी बनाना है। ये देखिए, हमारा ये 30 खाने इस तरह से लगे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके 30 खाने हैं और इस तरह से इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो 24 बनती हैं। तो इनको हम कम करेंगे बनाने को, और ये हम धागे से निशान लगा लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने जैसे जैसे ये बराबर में मुकाबल में आएगा, तो यहाँ हमने 4 काज करने, वहाँ पे काज करते जाएंगे और इनको हम उधेड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे गला है, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और छोटा गला बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। तो अब हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। तो हमने इसका मुँह भी इस तरफ बनाना है चूज़े का, बैक साइड इसकी इस तरफ है। ये चूँकि 30 खानों में है, हम उसको 20 खानों में ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जी, ये देखिए, हमने क्योंकि इसको मुँह ऐसे रखना है और देखिए हमारे धागे कितने बिखर गए हैं, कैसे उलझ गए हैं। लेकिन जैसे ही हमारा हम खैंच तान के करेंगे, बाद में एक एक काटते जाएंगे और सिर्फ एक धागा ही रह जाएगा। तो यहाँ भी ये हमने काज के लिए डाले हैं। अच्छा जी, यहाँ इसकी धुन जा रही है, तो धुन चूँकि बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे हमने रोक दिया है, क्योंकि इधर हमने इसको आस्ता आस्ता से बढ़ाना है। जैसे ये देखिए, इधर से हमने इसको आस्ता आस्ता से बढ़ाया, फिर उसकी थोड़े से पिंक स्पॉट डालेंगे, तो क्योंकि चिकन में इस तरह के कलर होते हैं। तो बाकी हमारा इधर से भी कलरफुल बनेगा, इधर से भी हमारा जो बॉर्डर बन रहा है, जो बॉर्डर की पट्टी है, ये वाला ये इसी कलर में बनेंगे, लेकिन दरमियान में से हम वाइट को ऑफ वाइट को बनाएंगे और ऑफ वाइट पे फिर ये चिकन का डिज़ाइन जो है ना, वो ज़्यादा खिलता है, नज़र आता है। तो क्योंकि हमारे धागे बहुत से हैं, तो हम आपको वो ये भी दिखा सकते हैं, देखना चाहें आप देखें कि ये साइड के खाने हैं, इनको भी हमने देखिए तो क्या किया है कि खानों को हमने उल्टा सीधा बना रहे हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ना एकदम फैले नहीं। तो एकदम फैलने से वो डिज़ाइन बुरा लगेगा, क्योंकि हम क्योंकि वो जो बैक साइड है वो इस तरह से बना चुके हैं। अभी ये देखिए, इसकी दुम है, ये और बढ़ेगी और इधर एक खाना हम जामनी का और डाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारी सिलाई ही जो है वो जामनी की डाल देंगे, और उसकी वजह ये कि ये स्पॉट हमने बीच में बहुत हल्के हल्के पिंक के लगाने हैं। पिंक को भी हम जामनी बुन लेंगे, ये देखिए इस तरह से बुनते जाएंगे, उसके कुछ कुछ दाग से बनाएंगे हम। और ये आगे देखिए, ये चूज़े की चेस्ट वाला हिस्सा है, तो इधर दुम वाला हिस्सा हमने लंबा करना है, चेस्ट वाला रोकना है। हम एक खाना सिर्फ मज़ीद बढ़ाएंगे और उसके बाद हम इसकी चेस्ट को रोक देंगे। दुम से हम 2 खाने मज़ीद बढ़ा लेंगे और इसको ऊपर लंबा करेंगे, तो उसकी गर्दन बना देंगे। बाकी खाने हमने ऐसे ही वाइट के और कलर के बना लेंगे। जी, ये देखिए, इसमें हमारी ये दुम आगे बढ़ रही है और यहाँ से हम इसको 2 सिलाइयाँ बनाकर इसको रोक देंगे। ये हमने मज़ीद इजाफ़ा नहीं किया, सिर्फ एक सिलाई, एक खाने का इधर इजाफ़ा किया और एक का इधर किया है। अब इस सिलाई में भी हम थोड़े से जो डॉट्स हैं उसके पिंक कलर के देखें वो बढ़ा देंगे, तो उसमें भी वो भी हम आपको दिखा देते जाएंगे। आपने अगर ये बर्ड्स या कोई चीज़ बनानी है, चाहे तो
बिल्कुल एक कलर में बना लें, और आप चाहें तो उनके कलर ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसलन आप, जैसे मैं बना रही हूँ, मैंने थोड़े थोड़े कलर इजाफी लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने ओवरऑल ये जो वीडियो बनाने के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसमें जितनी देखें दुम की तरफ से हमने एक खाना और बढ़ा दिया। बाकी ये देखें, ये 3 खाने दुम के बनाने के बाद हमने फिर क्या किया कि पिंक को लिया। देखिए पिंक है, पिंक के 2 दाने बना दिए, 2 खाने बना दिए, फिर जामुनी के 2-3 खाने बना लिए, 2 बना लिए हैं, फिर पिंक के बना दिए। तो उसकी बॉडी में जैसे थोड़े-थोड़े से ये निशान बना देंगे, और सारी में भी नहीं बनाएंगे, ये कोशिश करेंगे कि बस यहाँ तक हों, या 1-2 और बनाएंगे 2-2 सिलाइयों में, फिर इसको हम नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए, जो कि इसकी चेस्ट है, इसका ये यहाँ पे इस इधर से हम मज़ीद अब खाना नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि एक सिलाई बनाने के बाद इधर से खाने एक एक करके कम करेंगे, और फिर हम इसकी गर्दन बढ़ाएंगे, बस दूम से एक खाना और बढ़ा देंगे। बाकी सिलाइयाँ हम ऐसे ही बना देंगे इन्हीं कलर में। ये देखिए, हमने इसकी यहाँ पे रोक दी है, तो दुम भी इसकी यहाँ पे रोक दी हमने। इसी तरह हम इसको बाकी सिलाई सेम ऐसे ही, इस खाने को हम एक कम करेंगे, बाकी सिलाई कम। हाँ, ये देखिए, हम पिंक को इधर ले आएंगे और ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। पिंक को सामने लाने का मकसद ये है कि हम ना इसकी चोंच पिंक से बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम इस कान को पिंक बना देंगे, और यहाँ इधर हम इसको रोक लेंगे। और ये देखो, ये जो गर्दन का ये खाना था हमने बनाया था, देखो ये वाला, इसको भी कम कर देंगे ताकि उसकी जो चेस्ट है वो इस शेप जैसी बनाई गई है ऐसे ही रहे। देखिए, इधर से हमने एक खाना कम कर दिया। नेक्स्ट हम इसकी गर्दन बनाते हुए, जैसे ये देखिए, इसकी गर्दन बनाते हुए यहाँ से हम सारी इसकी बैक साइड ख़त्म कर दें 2 सिलाइयों के बाद। तो दरअसल इस सिलाई में हमने ये किया है। आपने जो भी बर्ड्स बनाना है, बड़ा है या छोटा है, उसको ड्राइंग करके रख लें। और जैसे मैं वो कॉपी लेती हूँ, मैथ वाली कॉपी में बड़े आराम से इसका डिज़ाइन बन जाता है, और उसको समझने में मेरे लिए ज़्यादा आसानी होती है कि हम एक डब्बे को चाहे 2 खाने कंसिडर कर लें, या 3 खाने कंसिडर कर लें। अगर हमारी ऊन मोटी है तो 2 खाने कंसिडर कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम फिर जितना जितना डिज़ाइन डालना चाहते हैं उसमें बना सकते हैं। चलो, ये देखिए, अब यहाँ से हमारे चूज़े की चेस्ट कम हो गई, और यहाँ से जो है इसकी दुम जो है ना, तो इसको वाइट से बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ से जैसे भी है ना, तो बनाना शुरू। और क्योंकि जामुनी हम आगे ले जा रहे हैं, इसको हम बाल दे लेंगे इधर। तो फिर हम अपने खाने काउंट कर लेंगे, कितने खाने हमें इसकी गर्दन के लिए चाहिए हैं। जहाँ से ये इसकी जो गर्दन है, एक खाना इधर से भी वाइट करेंगे, और ये इधर कितने खाने हमारे इसकी गर्दन के हैं, चिड़िया के गर्दन के हैं। और ये खाना हम ये वाला भी वाइट कर देंगे, क्योंकि ये वाइट ही बनता है। अब देखिए, हमारी चिड़िया यहाँ तक आ गई है, ये चूज़ा जो है। अब नेक्स्ट सिलाई में हम इसको ख़त्म करेंगे, और सिर्फ गर्दन ही बनानी है। ये देखिए, अब हमारी ना सरकटी मुर्गी बन गई, चिकन बन गया। अब इसके हमने सर बनाना है, तो इधर हमने चोंच बनानी है। देखिए, यहाँ तक हमारी चिकन चूज़ा जो भी है वो मुकम्मल हो गया। तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट भी मैंने खुद ही बनाया है। अब ये हमने एक खाना इधर से साथ मिलाया है,
इस बनाने के बाद अब इसकी गर्दन जो है ना वो चूज़े की बनने लगी है। और यहाँ से आस्ता आस्ता से हमने ये सारे कट पीस धागे जो है ना ये वाले ऐसे जो जमा हुए थे ख़त्म कर देना। ये देखिए ये हमारे चूज़े की। अब हमने यहाँ पे जो इसकी चोंच बनानी है ना वो ऊपर को बनानी है। इसकी चोंच तो हमने ये बराबर में बनाई है, ये देखिए इसकी चोंच बराबर में। इसका जो मुँह ऐसे लगेगा जैसे ऊपर को वो काट रहा है। तो यहाँ हम उसकी पिंक कलर से चोंच बनाएंगे। और पहले उसकी चोंच का देखिए हम एक खाना ही बनाएंगे, अगले में 2 और फिर 3 खाने बनेंगे। ये बनाने के बाद हम बाकी सिलाई वाइट कलर से बुन देंगे। ये देखिए अब ये चूज़े का मुँह जो होगा ना चोंच छोटी सी बनेगी पिंक कलर की, और ये ऊपर से है। और ये और हमारे अब इसमें हम इसकी आँख भी बनाएंगे। यहाँ पे इसकी आँख के लिए भी हमने ब्लू कलर का ही धागा जो होगा एक धागा लेकर उस पर इसकी आँख बनाएंगे। चलते हैं अब यहाँ पे हमने ये किया तो हम आँख उसकी, क्योंकि आँख उसकी फ्रंट पे आनी है तो इस खाने में हम उसके तो इतना सा धागा ले लेंगे, ज़्यादा की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम अगर ऐसे बनाकर भी चलिए पहले हम अपनी चोंच मुकम्मल करते हैं। चोंच ये ब्लू कलर का धागा निकाला, इधर से फिर हमने इसको लिया जो इसके हाथ का निशान बन गया है। अब हम इसकी चोंच ख़त्म कर देंगे इधर से, और जो सर की जो है ना चंद सिलाइयाँ और लगाएंगे। यहाँ से हम इसके जो आँख का साइन बनाया है उसको ऐसे एक धागा इधर काट कर एक इधर इसको नरमी से खींच कर गिरा नहीं लगानी, नरमी से गिरा लगानी है ताकि उसकी आँख का साइज ये देखो जो आँख इसकी है वो इधर काट ये जो हमारा चूज़ा बन गया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस सिलाई में ऐसी चीज़ों से तो मैंने अपने छोटे पोते के लिए बनाया, तो पोते को ये दूँगी तो उस हाथ से वो इस चीज़ को मुझे पता ज़्यादा लाइक है। तो चलिए मज़ीद हम बनाते हैं। देखिए काज बनाने के लिए हमारे पास ये जो 4 खाने हम लास्ट में रखते हैं ना, इनको हम 4 दफ़ा बुन लेते हैं। अगर बड़ा बटन लगाना है तो 6 दफ़ा बुन लेते हैं, 6 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, वरना 4 सिलाइयाँ। अभी ये हमने ये तो सिलाई को बराबर किया है। यहाँ से हम सीधा खाना लिया, फिर यहाँ पे उल्टा, फिर सीधा, और फिर सीधा, और फिर उल्टा। इसको फिर ऐसे टर्न किया और फिर हमने इन 4 खानों को फिर बना लिया। तो ये 2 दफ़ा बुने गए हैं। तो देखिए ये फिर इनको ऐसे किया, क्योंकि हमें बटन बहुत बड़े नहीं लगाने, छोटे ही लगाने हैं लड़कों के हिसाब से। लेडीज़ को तो डेकोरेशन के लिए इतने भी खूबसूरत बटन हो जाते हैं। अच्छा ये हमने इस तरह बना लिया है। तो दूसरा काज भी हमने छोटा ही बनाया है, तो इसको भी इस तरह करेंगे। फिर एक बाल दे देंगे, इस तरह बाल दे के हम नेक्स्ट में जो भी है उसको बना लेंगे। और इधर वाली भी सिलाइयाँ इसी तरह इसके साथ मिला के जब ये बराबर हो जाएंगे तो हम इनको तो ख़त्म कर देंगे। तो हम इतने ही 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। जी ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है। अब आपको हमारा चूज़ा कैसा लगा है ये देख सकते हैं आप। और मुझे तो ये मेरा चूज़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे काफ़ी को ये बहुत पसंद आएगा। आपने देखा आपको अच्छा लगे तो आप बनाइएगा भी, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप इसको वाज़ह तौर पर ऐसे करके ना करीब से देखेंगे तो आप इसका एक एक खाना गिन भी सकते हैं, क्योंकि यूँ मोटी है और मोटी ऊन की वजह से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।